हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे ही होंगे। चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारी अदिति ही थी। उसे अपने किडनैप हो जाने का दुख नहीं था। उसे तो इस बात की फिक्र सता रही थी कि अभी तो उसकी और त्रियम की शादी ही नहीं हुई। अब क्या करेगी बेचारी वो। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और दो तीन आदमी अंदर आए। जब उन लोगों ने अदिति को हरकत करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उसे होश आ गया है। जब तक उनका बॉस नहीं आ जाता तब तक वो लोग अदिति को थोड़ा परेशान करके खुद का एंटरटेनमेंट करना चाहते थे, क्योंकि ये उनकी पहली किडनैपिंग थी। इसीलिए उन लोगों ने अदिति की पट्टी और हाथ पैर भी खोल दिए। उन लोगों को लग रहा था कि एक अकेली लड़की भला उन तीनों का क्या ही कर पाएगी। जब अदिति को एहसास हुआ कि शायद कोई कमरे में है तो वो बिल्कुल शांत हो गई। पट्टी खुलने के बाद जब अदिति ने अपनी आंखें खोली तो एकदम से रोशनी पड़ने की वजह से फिर से बंद कर ली। दो तीन बार कोशिश करने के बाद फाइनली उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने दो तीन लोग खड़े थे। पहला आदमी दिखने में बहुत ही मोटा लग रहा था तो अदिति उससे बोली, हे हैंडसम। जब उस मोटे आदमी ने जब अपने आप को हैंडसम सुनते हुए पाया तो वो अदिति की तरफ देखने लगा। उसे अदिति बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। फिर वो शर्माते हुए बोला, जजी कहिए, आप मुझसे बात कर रही है? अदिति डेविल स्माइल करते हुए बोली, जी मैं आप जैसे खूबसूरत इंसान से बात कर रही हूँ। अब आप क्या मुझसे इतनी दूर से बात करेंगे? जरा पास आइए ना। अदिति के इतना कहते ही वो आदमी अदिति के पास आ गया। फिर अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए एक जोर की लात उस आदमी को मारी तो वो दूर पड़े ड्रम के पास जाकर गिरा। उस आदमी के लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं था। कहाँ बेचारा वो आदमी, उसे लग रहा था कि अदिति शायद उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके जज्बात तो धरे के धरे रह गए। तभी अदिति ने दूसरे आदमी की तरफ देखा जो खुद तो एक्शन मोड में था ही, लेकिन अपने बगल में खड़े एक दुबले पतले आदमी के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। दूसरा आदमी तीसरे आदमी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, तुम तो उससे दूर ही रहो। जब उसने इसे मोटे आदमी की तरफ इशारा करके एक ही लात में इतनी दूर पहुंचा दिया, फिर तुम तो बहुत ही दुबले पतले हो, तुम्हें तो वो फूंक मारकर ही उड़ा देगी। अदिति फिर उन दोनों के पास आई और उस दूसरे आदमी के कंधे पर अपना हाथ टिकाते हुए उस दुबले पतले आदमी की तरफ फूंक मारने लगी। इधर अदिति के उसके कंधे पर हाथ रखने से वो आदमी थोड़ा घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अदिति उसके इतने करीब जाएगी। फिर जब उसने अदिति की हरकत को देखा और फिर उसकी बातों को सुना तो उसका मन अपना सिर दीवार में फोड़ने का करने लगा। अदिति उस आदमी से, तुमने तो कहा था कि ये मेरे फूंक मारने से उड़ जाएगा, पर ये तो वैसे ही खड़ा हुआ है। तब तक वो मोटा आदमी फिर से अदिति की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। अब उसने एक लड़की से आखिर मार खाई थी, फिर ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन अदिति तो अपनी बातों में ही मस्त थी। तभी अदिति ने एकदम से पलटते हुए उस मोटे आदमी के ऊपर लात घूंसों की बरसात कर दी, क्योंकि वो आदमी अदिति को बाल से पकड़ने की कोशिश करने वाला था, जो कि अदिति को गंवारा नहीं था, क्योंकि उसने कल ही अपने बालों में 15,000 का हेयर स्पा करवाया था। अदिति गुस्से से, साले तेरे थोबड़े को ना मार मार कर सुझा दूंगी। तेरी जितनी महीने की सैलरी है उतने का तो मैंने सिर्फ हेयर स्पा करवाया है, वो भी कल ही। तेरा हौंठ तोड़ दूंगी मैं जो तूने मेरे बाल खराब किए तो। कहकर उसने एक और लात उस आदमी के पेट पर मार दी और वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। फिर अदिति अपने बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें सही करने लगी ताकि अदिति के फैशन में कोई कमी ना आए। अदिति के लिए अगर दुनिया में कोई खूबसूरत काम था तो वो था खुद को मॉडलों की तरह टिप टॉप रखना। उसे बिल्कुल भी गंवारा नहीं था कि उसकी खूबसूरती पर जरा सा आंच भी आए।
जब तक वो आदमी अपने आप को कुछ संभाल पाता तब तक अदिति ने फिर से एक्शन मोड में आते हुए उस आदमी के हाथों को बड़ी ही बेरहमी से अपने पैरों से मसल दिया और उस आदमी की चीख निकल गई, जिससे वहां मौजूद बेचारे वो दोनों भी अदिति के गुस्से को देखकर कांप गए। तभी अदिति की आवाज दोबारा उनके कानों में पड़ी। फिर अदिति वापस पलटते हुए उन दोनों को गुस्से से घूरकर बोली, ये बताओ मुझे किडनैप किसने किया था। तभी उन दोनों आदमियों ने डरते हुए एक दूसरे की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए एक साथ बोले, मैडम इसने। अदिति गुस्से से उनकी तरफ बती है और एक खींच के तमाचा उन दोनों को बारी बारी मारते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, ऐसे किडनैप किया जाता है। ऐसे। यहाँ मैं तुम्हारे अड्डे पर आकर तुम्हारी ही बैंड बजा रही हूँ और तुम लोग चुपचाप से मार खा भी रहे हो। फिर अदिति कुछ सोचते हुए बोली, लगता है तुम लोग अनाड़ी हो, फिर तो तुम लोग क्या ही गुंडा बनोगे। डॉट डॉट बताओ, एक लड़की से मार खा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें किडनैपिंग नहीं आती तो मैं सिखा दूंगी, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार किडनैप हुई हूँ और मुझे किडनैपिंग वाली कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। उल्टा तुम लोगों को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम लोगों ने मुझे नहीं, मैंने तुम लोगों को किडनैप किया हुआ है। इसलिए मुझे फील कराओ कि मैं किडनैप्ड हूँ। चलो जल्दी करो, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम दोनों को ही अपने वैक्स कराए हुए खूबसूरत हाथों से खुद ही गोली मार दूंगी। इस वक्त अदिति बिल्कुल एक टीचर की तरह लग रही थी, जो अपने स्टूडेंट के काम से खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि अदिति पहली बार किडनैप हुई थी। वो अपनी ही किडनैपिंग को एंजॉय करना चाहती थी, मगर इन लोगों की बेवकूफ़ी से उसे गुस्सा आ रहा था, जिससे उसे किडनैपिंग वाली कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। अब उन दोनों के ही दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं उन लोगों ने किसी गलत लड़की की तो किडनैपिंग नहीं कर ली। वो लोग अदिति को बड़ी ही हैरान भरी नजरों से देख रहे थे। अदिति उन लोगों को कोई रिएक्ट ना करते देख उसका गुस्सा परवान हो रहा था। फिर अदिति उन लोगों से गन छीनते हुए उनकी ही तरफ गन पॉइंट करते हुए बोली, चलो जल्दी से मेरे सिन पर गन पॉइंट करो, जल्दी, वरना कहीं मेरे हाथों तुम्हारा मर्डर ना हो जाए। वो आदमी डरते डरते अदिति से बोला, मैडम जी मेरी गन तो आपके पास है। अदिति ने फिर से एक तमाचा उस आदमी को खींचकर मारा और बोली, अबे सालों, ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरी किडनैपिंग की है या फिर मैंने तुम्हारी। इतना कहकर अदिति ने दूसरा तमाचा उसके गालों पर मार दिया। दूसरा तमाचा पड़ते उस आदमी ने अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखते हुए रोने लगा। इस वक्त उसकी हालत किसी छोटे बच्चे की तरह थी, जिसकी मम्मी ने उसे खूब मारा और फिर एक राउंड और मारा, क्योंकि उसकी वजह से उनकी चूड़ी टूट गई थी। वो रोते हुए बोला, दीदी जाने दो, आज के बाद कभी किडनैपिंग नहीं करूंगा। ये मैंने पहली बार की थी। दीदी जाने दो। जब अदित ने उसके मुंह से दीदी सुना तो उसको उस आदमी पर दया आ गई और वो शांत लहजे में मगर थोड़े गुस्से से बोली, चलो ठीक है, जाओ, तुम्हारी दीदी को भूख लग रही है, और सुनो कुछ अच्छा सा चटपटा लेकर आना, वरना अभी भी मेरे हाथों में खुजली बहुत है। सर को जल्दी से शक्ल गुम करो अपनी। वो आदमी रोते हुए अपनी नाक से उठे बुलबुलों को पोंछकर तुरंत ही वहां से बिजली की रफ्तार से गायब हो गया। अब अदिति की नजर उस दुबले पतले आदमी पर पड़ी, जिसकी नजर अभी तक उस मोटे आदमी पर थी, जो कि इतनी धुलाई होने के बाद से बेहोश हो चुका था। फिर उसकी नजर अदिति पर पड़ी, जो उसे ही अपनी छोटी आंखों से एकटक घूरे जा रही थी। अदिति के खुद यूं इस तरह से घूरने से वह आदमी वाकई में कांप रहा था और ये सोच रहा था कि अब अदिति उसके साथ क्या करने वाली है। तभी अदिति उस दुबले पतले आदमी के पास गई और जाकर बड़ी ही अक्कड़ के साथ बोली, और पतलू तुम्हारा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी कांपते हुए बोला, डॉट 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 डॉट।
पपर प्रकाश चौटाला पप्पा पाटा नारायण सिंह हिम्मत वाला। ओम प्रकाश चौटाला पाटा नारायण सिंह हिम्मत वाला। अदिति ने पहले तो आदमी की शक्ल देखी, फिर उसका शरीर। फिर अदिति हंसते हुए बोली, इतना हकला काहे रहे हो बे? वैसे नाम तो तुम्हारा हिम्मत वाला है, पर तुम्हें तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने बड़े से एड्रेस जैसे नाम के बोझ तले दबे जा रहे हो। कहकर अदिति उसे देखकर जोर जोर से हंसे जा रही थी। फिर हिम्मत वाला अपनी घबराहट छिपाते हुए अदिति से तर्क वितर्क करते हुए बोला, हाँ तो वंखियों से गोली मारे में भी कहाँ गोली होती है? उसका जवाब सुनकर अदिति घूर कर उसे देखती है, फिर कुछ देर बाद बोली, हम्मम तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि तुम भविष्य में एक अच्छे किडनैपर बनोगे, इसलिए मैं तुम्हें गाइड करूंगी। फिर अदिति हिम्मत वाला को गन पकड़ाते हुए बोली, ठीक है, फिर ये गन पकड़ो और मेरे सर पर लगाओ और मुझे ऐसा फील करवाओ कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे किडनैपिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही। वो आदमी पहले से ही इतना दुबला था कि आंधी तूफान में खुद उड़ जाए। उस बेचारे के तो खुद पसीने छूट रहे थे। जैसे ही उसने गन पकड़कर ऊपर उठाया, वैसे ही वो उसका बोझ ना संभाल सका और वो वहीं पर धड़ाम की आवाज से गिरकर बेहोश हो गया। इधर अदिति ने जब उसकी हालत देखी तो उसको अपने किडनैपर के बॉस के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके चेले ने तो पहले ही हथियार डाल दिए और उसका सपना अधूरा रह गया। अदिति ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वो खुद उसके बॉस किडनैपिंग कैसे करते हैं ये सिखाएगी और उसकी गैंग की भी छटनी करेगी। कुछ ही देर बाद त्रियम अपने आदमियों के सामने साथ वहां पहुंचा। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। जब उसने वहां का दरवाजा खुला देखा तो हैरान रह गया। शुक्रिया आप लोगों के प्यार के लिए। आप लोगों के प्यार को देखते हुए मैं किसी का भी कैरेक्टर चेंज नहीं करूंगी, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पॉकेट पर कितनी ही नॉवल हैं वो उसे रीड कर सकता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। इधर त्रियम अपनी गाड़ी से उतरकर लंबे लंबे कदम भरता हुआ गोदाम के अंदर चला गया। इस वक्त वो अपनी बचपन की दोस्त अदिति से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसने कभी अदिति का चेहरा नहीं देखा था। इस वक्त त्रियम का चेहरा हमेशा की तरह ही कठोर था। उसके बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। त्रियम ने जैसे ही गोदाम का गेट खुला देखा तो वो हैरान ही हो गया। उसे लगा कि कहीं उसका शिकार पिंजरे से भाग तो नहीं गया, इसलिए वो और जल्दी जल्दी कदम भरने लगा। लेकिन जब त्रियम ने गोदाम के अंदर का नजारा देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। त्रियम अपनी कठोर आंखों से उन लोगों को घूर रहा था। इधर जो त्रियम के पीछे जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे वो भी अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अंदर तो पूरा सीन ही बदला हुआ था। उन लोगों ने देखा कि एक लड़की एक मोटे से आदमी की पीठ पर बड़े ही आराम से बैठी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी मोटे इंसान पर नहीं बल्कि किसी मखमली गद्दे पर बैठी हो, और दूसरा आदमी उस लड़की के बालों को बड़े ही प्यार से संवार रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर बड़ी ही ममता झलक रही थी, एक ऐसी माँ जो अपनी बच्ची की बड़े ही प्यार से चोटी बना रही हो। इस वक्त वो लड़की अपोजिट साइड में बैठी हुई थी, जिससे कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तो वहीं एक दुबला पतला आदमी उस लड़की के हाथों में जमीन पर बैठकर नेल पॉलिश लगा रहा था, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। उससे चिढ़ते हुए अदिति बोली, तुम क्या इतने कमजोर हो कि तुमसे एक नेल पॉलिश का वजन भी नहीं संभाला जा रहा? वो दुबला पतला आदमी जैसे ही तर्क देता कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े त्रियम पर गई, जो कि अंदर का नजारा देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। त्रियम ने अंदर आकर तुरंत ही नेल पॉलिश लगा रहे लड़के को एक जोरों की लात मारकर बोला, यहाँ क्या ब्यूटी पार्लर खुला है? साले निकम्मो, चूड़ियां पहन लो, एक लड़की नहीं संभाली जा रही इनसे।
त्रियम की लात पड़ते ही वो आदमी काफी दूर जाकर गिरा। एक तो बेचारा वो पहले से ही इतना दुबला था कि उसको कोई जरा सा टच भी करे तो वो 2 कदम दूर जाकर गिरे, और फिर तो उसको त्रियम ने एक लात मारी थी। इस वक्त वो इतनी दूर जाकर गिरा था कि दिखाई ही नहीं दे रहा था कि बेचारा गया किधर। अब तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको ढूंढने के लिए टॉर्च तो छोड़ो, इनफैक्ट सैटेलाइट भी कम पड़ जाएगी। इधर उस आदमी के यूं इस तरह से गायब होने पर अदिति की नेल पॉलिश फैल गई, और नेल पॉलिश फैली देखकर अदिति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई। तो जब अदिति ने अपने नीचे देखा कि जो आदमी अदिति के बाल बना रहा था वो जमीन पर लगभग खून से सना हुआ पड़ा था, जिसको देखकर कुछ हद तक अदिति का गुस्सा कम हो गया था, मगर पूरी तरह से नहीं। अब जाकर अदिति को फील हो रहा था कि वो शायद किडनैप्ड है। अदिति की आंखों के सामने ही एक आदमी को गोली मार दिया गया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद अब अदिति डरी सहमी हुई सी मासूम सी अपनी जगह पर जम गई होगी। अगर ऐसा है तो आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अदिति को तो एक्शन मूवीज बेहद पसंद हैं, और उसे तो मूवीज के हीरो से ज्यादा तो विलेन पसंद आते थे। अदिति आप लोगों के इमेजिनेशन के बिल्कुल उलट थी। उस आदमी को यूं जमीन पर इस तरह तड़पते हुए देखकर अदिति ने एक जोरों की सीटी बजाते हुए जैसे ही पलटी तो अपने पीछे खड़े इंसान को देखकर तो उसकी सीटी उसके गले में ही अटक गई। जब अदिति ने अपने सामने त्रियम को देखा तो बस वो देखती ही रह गई। इस वक्त त्रियम ने पठानी स्टाइल में रेड कुर्ता और वॉट कलर का पजामा पहना हुआ था। उसके कुर्ते की आस्तीन उसकी बाजुओं तक मुड़ी हुई थी, जिससे कि उसके गोरे होंठों की तनी हुई नसें कायदे से उभर कर आ रही थी, और उसके कुर्ते के 3 बटन खुले हुए थे जो उसे और भी ज्यादा कयामत लुक दे रहे थे। सेक्सी बॉडी की वजह से त्रियम का कुर्ता उसके मस्क्यूलर सीने से इस कदर चिपका हुआ था जैसे कि मानो रेगिस्तान में प्यासे को पानी का प्याला मिल गया हो। इस वक्त उसकी पर्सनैलिटी किसी नेता की तरह लग रही थी। त्रियम को देखकर अदिति की तो सीटी ही उसके गले में रुक गई हो, और उसका बचा कुचा हुआ गुस्सा भी छूमंतर हो गया। त्रियम को देखकर तो जैसे अदिति अपनी सांस लेना ही भूल गई हो। वो तो बस त्रियम को एकटक घूरे जा रही थी। उसके लिए तो जैसे सब कुछ रुक सा गया था, और उसके आसपास बहुत ही प्यारा सा गाना बजने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस वक्त वो हवा में उड़ रही है, उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत सी परियां डांस कर रही हो। अदिति त्रियम की बाहों में समाकर डांस करते हुए गाना गा रही हो। पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा। कुछ तो होने लगा, हाँ हाँ कुछ तो होने लगा। इधर अदिति के पलटते ही जब त्रियम की नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखें छोटी हो गईं, और फिर जब उसने अदिति की नजर अपनी पूरी बॉडी पर फील की तो वो थोड़ा असहज हो गया, और उसने तुरंत ही अपने सीने की सारी बटनों को बंद कर लिया। त्रियम की जिंदगी में अदिति ही वो पहली लड़की थी जिसकी नजरों से बेचारा उसके जैसा खूंखार माफिया भी असहज हो जाता था। तो वहीं जब सभी बॉडीगार्ड्स ने अदिति को देखा तो उन सभी ने अपनी बंदूकों को छोड़कर अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से ढक कर छिपा लिया, ताकि अदिति उन पर कोई भद्दा कमेंट ना कर पाए। इधर त्रियम अपने सीने पर होंठ बांधे एकटक अदिति को घूरे जा रहा था। फिर वो अदिति को कुछ ना बोलते देख खुद ही बोला, तुम यहाँ क्या कर रही? यहाँ ब्यूटी पार्लर खुला है क्या? इधर अदिति त्रियम की गुस्से से भरी आवाज सुनकर होश में आई तो देखा वो फिर से जमीन पर है, और सारी परियां त्रियम के गुस्से से डरकर भाग गईं, और म्यूजिक भी अपने आप बंद हो गया। इस वक्त सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। फिर त्रियम गुस्से से अपने आदमियों की तरफ घूरते हुए बोला, कौन लाया है इस कार्टून को यहाँ उठाकर? त्रियम को यूं अपने सामने देखते ही अदिति की आंखों में चमक आ गई, लेकिन ये चमक ज्यादा देर तक रुक नहीं सकी।
इधर जब अदिति ने त्रियम के मुंह से अपने आप के लिए कार्टून शब्द सुना तो उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो गई और गुस्सा होने की वजह से उसकी नाक के दोनों छेद भी फूल गए। इस वक्त अदिति सचमुच कार्टून लग रही थी। अदिति गुस्से से आगे बढ़कर त्रियम के पास गई और उसको एक झटके के साथ त्रियम को अपने सामने घुमाते हुए बोली, क्या बोले तुम? कार्टून? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? दी अदिति भाटिया को। ओ सॉरी फ्यूचर मैसेज त्रियम सिंह शेखावत को कार्टून कहने की। इधर अदिति के यूं अचानक से घुमाने से त्रियम की आंखें छोटी हो गई थी और जब उसने अदिति के मुंह से मैसेज त्रियम सिंह शेखावत सुना तो उसकी आईब्रोज गुस्से में एक दूसरे से जुड़ गई और उसका दिल अदिति का टेंटुआ दबाने का करने लगा। वो सोच रहा था कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई अपने आप को उसकी फ्यूचर वाइफ बताने की। त्रियम जैसे ही कुछ बोलता कि उससे पहले ही अदिति फिर बोली, एक तो तुम्हारे बेवकूफ आदमियों से एक अबला नारी को किडनैप करते नहीं बना और ऊपर से मैं अपनी फर्स्ट किडनैपिंग भी एंजॉय नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी देखो मैं कितनी दयावान हूँ, ना कि मैंने खुद ही अपने आप को किडनैप करवाया और ऊपर से तुम मुझे ही कार्टून बोल रहे हो। अदिति की बात सुनकर त्रियम अदिति को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था। फिर त्रियम अदिति से अपनी कोल्ड आवाज में बोला, तुम क्या पागल हो? अपनी ही किडनैपिंग भला कौन करवाता है, और मैंने तो मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करने को बोला था तो तुम क्यों चली आई? निकलो अभी की अभी मेरी जगह से। पता नहीं सारे पागलों की फौज से मुझे ही क्यों मिलाया जाता है। उद्धरण चिन्ह। फिर जब त्रियम ने अदिति को यूं ही अपने सामने खड़ा देखा तो उसने अपनी बंदूक निकालकर अदिति के सिर पर पॉइंट करते हुए बोला, सुना नहीं तुमने कि मैंने क्या कहा? चलो निकलो जल्दी, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। कब से देख रहा हूँ, नाक में दम करके रखा है। चलो निकलो अभी के अभी।